सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो CUT UG 2024 एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो आप किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। मींस रजिस्ट्रेशन से लेके आपका फॉर्म प्रिंट आउट होने तक जो सारे स्टेप्स होते हैं वो आप किस किस तरीके से फॉलो करोगे। मैं आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, तो इस तरीके से मतलब बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा ताकि आप फोन से, पीसी से या फिर लैपटॉप से किसी भी चीज से आप अपना जो फॉर्म है वो बिल्कुल बिना कोई गलती करे आराम से फिलअप कर सकते हो। देखो, फॉर्म फिलअप करने से स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो आप मतलब पहले से मतलब कि नोट करके रख ले। सबसे पहले एक फोन नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी वो आप अपना मतलब तैयार कर ले, जिस पर आपका जो ओटीपी है वो आराम से रिसीव हो जाए। साथ साथ अपना एक फोटो और एक सिग्नेचर, जो कि जो फोटो का जो साइज होने वाला है वो 10 से 200 KB के बीच और सिग्नेचर का जो साइज है वो 4 से 30 KB के बीच, ये अपना फोटो पहले से बना के रख ले क्योंकि ये आपका फॉर्म में अपलोड होने वाला है। और एक अपनी जो 10th और 12th मार्कशीट, जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है और जो 12th का जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर जो आपका रोल नंबर है वो अपने एक पेपर पे लिख ले, या फिर जो दोनों चीजें वो अपना सामने रख ले क्योंकि वो आपकी चीज यूज होने वाली है। साथ साथ अपना जो आधार कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर आपके पास कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जिसमें आपका फोटो हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो और आपका मतलब कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हो, वो अपने पास रख ले क्योंकि उसका जो नंबर है और जो उसकी डिटेल्स है वो हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको मतलब बेसिकली रिक्वायर होगी। अब चलते हैं अपना स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आ जाएंगे हम अपना एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। ये एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर CUT UG के आपके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ये वो है। यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आप अपना ये लॉगिन डायरेक्ट कर लोगे। अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाओगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपकी फीस कितने रहने वाली है और भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये मतलब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, तो मतलब आप इनको स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना नीचे आ सकते हैं। पढ़ना चाहे इनको पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर आपको कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड का आपको नंबर देना है। आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दे सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर इन सब में से आपके पास जो चीज़ है वो उनका नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आधार जो भी आप नंबर डालोगे उससे लिंक जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP चला जाएगा। OTP डालने के बाद आप यहाँ पर कर दोगे वैलिडेट OTP, ये आपका वैलिडेट हो जाएगा। फिर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जैसे आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम, मतलब कि मदर और फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जेंडर, आपकी नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, जैसे नेशनलिटी में इंडियन हो गया। आइडेंटिटी टाइप में आप अपना जो भी अपने एक आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप अभी इसी साल आपने क्लास 12th के एग्जाम दिए हैं तो अपना एडमिट कार्ड लगा सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई और आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करोगे। लोकेलिटी आप जहाँ पर भी रहते हो, जिस सिटी में, जिस विलेज में, जहाँ पर भी आपका होम मतलब कि होम एड्रेस जो आपका है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। जो आपकी कंट्री होगी वो आप फिलअप कर दोगे। स्टेट आपका फिलअप कर दोगे, सिंपली सारे इसमें इजीली दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट आप फिलअप कर दोगे अपना ढूंढ के, इसमें जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सब कुछ इसमें दिया होगा, वो आप अपना देख के फिलअप कर दोगे। बस ध्यान रखना है, फॉर्म बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज़ धीरे धीरे कर, एक बार देख लो, अच्छे से समझ के आराम से ध्यान से फिलअप करना। अपना यहाँ पर सिटी का पिन कोड फिलअप कर दोगे। नहीं पता है तो एक बार गूगल पे चेकआउट कर लोगे या फिर घर में किसी बड़े से पूछ लोगे। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करना है और अपना मोबाइल नंबर। ध्यान रखना ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसी में आएगी। बाकी जो आपका एड्रेस है वो सेम, मतलब परमानेंट एड्रेस और जो रेजिडेंस एड्रेस है वो सेम दोनों हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड रखना है। पासवर्ड आप कैसे रख सकते हो? पासवर्ड में आपको जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रखनी है। पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग रखना और साथ साथ ऐसा रखना जो कि आपको सिंपली याद भी रहे क्योंकि बार बार आपको इसी से लॉगिन करना होगा। फिर नीचे आके अपना जो सिक्योरिटी पिन है वो आप ये जो सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है इसको फिलअप कर दोगे और फिर आप अपना नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ से आप हर चीज़ पे क्लिक कर दोगे कि मैंने हर एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही दी है, मैं उसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो अभी के लिए। फिर आप अपना फाइनल मतलब यहाँ पर कर दोगे क्लिक, यस सबमिट करना है मेरे को, और सबमिट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ईमेल पर OTP आ जाएगा। अपना ईमेल, अपना जो जीमेल है वहाँ पर चेक कर लोगे, वहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? OTP मिल जाएगा। OTP लिखने के बाद आप दोबारा से ये जो सिक्योरिटी पिन है ये फिलअप करोगे और ये फिलअप करने के बाद आप सिंपली कर दोगे वेरीफाई। यहाँ से आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है
वो सब वेरीफाई हो जाएगी। अब आपके जो ईमेल पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो बेसिकली जो एप्लीकेशन नंबर है वो दे दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। यहाँ से अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो अपना फिलअप करोगे जो आपको ईमेल पर आया है, और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालोगे जो आपने अभी बनाया था। ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपके पास मतलब आपको लॉगिन हो जाओगे और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब एप्लीकेशन भरने के लिए आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आओगे। फिर आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपसे पूछे जाएंगी, जैसे कि सिंपली आपका एड्रेस हो गया जो कि आपने पहले फिलअप किया था, वही सिंपली इस पे आई एग्री करोगे और आप सिंपली सेव कर दोगे। फिर आप जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सेव हो गई। अब आपके पास कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि आपका जो नेम हो गया, जो भी चीज़ें हो गई वो सब आपने जो पहले फिलअप कर दिया था वही। यहाँ पर अब मेन जो चीज़ आती है वो आपकी कैटेगरी में सिर्फ आपको बताना है कि मेरी कैटेगरी कौन सी है। इसमें अभी कोई सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है, वो आपका लास्ट में एडमिशन टाइम पर सबमिट होगा। यहाँ से अपना जो स्टेट है, जो स्टेट डोमिसाइल है वो चूज़ करोगे। फिर आपके मतलब कि कोई अगर आपके पास स्पेशल सर्टिफिकेट है वो उसका नंबर बताओगे। यहाँ पर अपने जो फादर मदर की जो ऑक्यूपेशन है वो, और साथ साथ वो कितने पढ़े लिखे हैं वो बताओगे सिंपली यहाँ पर, और ये आपको बताना है। और साथ साथ CUT का आप कैसे तैयारी कर रहे हो वो सिंपली आप बता सकते हो, जैसे भी आपका है। जो आपका एग्जाम दोगे आप वो किस लैंग्वेज में दोगे, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो किस लैंग्वेज में आना चाहिए। वो आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो इंग्लिश। वो करने के बाद आप आई एग्री क्लिक कर दोगे और आप सेव पर क्लिक कर दोगे। आपसे यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स है वो सब कुछ सेव हो जाएगी। फिर आगे आपके पास ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई स्पेशल मतलब कि कोटा है कि जैसे पॉवर्टी लाइन का, आप कश्मीरी माइग्रेंट हो या फिर डिफेंस में कोई हो, एक्स सर्विस मैन हो या कोई भी हो। अगर यहाँ से आप किसी में येस करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट अभी के अभी अपलोड करना होगा। आप स्पोर्ट्स कोटा लेना चाहते हो, इसमें से किसी लेवल का आपने स्पोर्ट्स खेला है तो आप येस करके वो स्पोर्ट्स बता सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं किया है, मतलब इसमें से आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो नो करके आई एग्री पर क्लिक करके सेव कर दोगे। ये सब आपकी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। जो कोटा वाली सेव थी, मतलब कि जो डिटेल्स थी वो सेव हो गई। अब आपकी आएगी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मींस जो आप 10th क्लास है, सबसे पहले 10th क्लास में आप पास कर चुके हो, पास बता दोगे। फिर आपने कौन से ईयर में पास की थी, जो आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ होगा ईयर, वो आप इसमें ईयर डाल दोगे। सिंपली आप फिर बता दोगे जो आपका स्कूलिंग हुई थी वो कौन से स्कूल से हुआ था, जो टाइप ऑफ स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था, या फिर मतलब जो प्राइवेट एडेड स्कूल है, प्राइवेट स्कूल था तो सिंपल आप वो फिल कर दोगे। स्कूल का जो पिन कोड है वो बता दोगे। ऐसे ही सेम आप अपना 12th क्लास में फिल कर दोगे। 12th क्लास का एग्जाम अगर आपने इसी साल दिए तो आप अपना यहाँ पर लिखोगे अपीयरिंग में आप अपना ईयर डाल दोगे, और सिंपली जो सारी डिटेल्स है, स्कूल का जो एड्रेस था, आपके मतलब कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और आपका मतलब जो स्कूल था वो कहाँ पर था, मतलब जो ये डिटेल्स बेसिकली बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है वो फिल करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके आप अपना सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपका जो ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो भी सक्सेसफुली सेव हो जाएंगी। फिर आपके पास आएगा मेन जो काम है प्रोग्राम करना है, मतलब कि प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करना चाहते हो। अब मेन चीज़ आपकी यहाँ पर आती है। बाकी आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ कोर्स सिलेक्शन किस तरीके से करना है, तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स बेस्ट है, ये सब अगर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट CUT UG में सब कुछ अपलोडेड है, वो वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पर सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जिसमें भी आप अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने DU का फिल किया है, और यहाँ से मैं कोई भी डिग्री अभी चूज़ कर लेता हूँ। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं BSc फिजिक्स यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। आप जो सी भी डिग्री करना चाहते हो वो चूज़ कर सकते हो। फिर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साइड में दिख जाएगा ऐड का बटन, इस पर आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब आपने क्या कर दिया, DU से आप BSc फिजिक्स ऑनर करना चाहते हो, ये एक कोर्स आपने ऐड कर दिया। ऐसे ही आप बहुत सारे कोर्स ऐड कर सकते हो, मीन्स जितने भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो वो आप सारे कोर्स ऐड कर सकते हो। जितने आप मैक्सिमम करना चाहो उतने आप कर सकते हो। एग्जाम आपका एक ही होगा, मीन्स जितने आप सब्जेक्ट चूज करोगे उतने ही आपके एग्जाम होंगे। बेसिकली यहाँ मैक्स आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने क्या कर लिया, यूनिवर्सिटी और अपना प्रोग्राम क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 2 सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे पहले मैंने DU से BSc सिलेक्ट किया, फिर मैंने क्या दूसरी यूनिवर्सिटी से एक दूसरा कोर्स सिलेक्ट कर लिया। फिर आप जितने मर्जी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्ट करना, टॉप 10 तो करके ही रखना। आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर जो आपका एग्जाम है, जिस मोड में आपको एग्जाम देना, जोन से सब्जेक्ट आपको चूज करने वो आप करोगे। अब यहाँ से एक सब्जेक्ट तो आपको सिंपली इंग्लिश का ही रखना है, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा।
वो अब यहाँ पर टेस्ट पेपर मतलब कि आगे पीछे कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट 1 पे ये आना चाहिए, सब्जेक्ट 2 पे ये, आप में जिसमें ऑप्शन में जोन सा सब्जेक्ट आ रहा है आप वही चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहले पे मैंने इंग्लिश चूज कर लिया, दूसरे पे मैंने फिजिक्स हिंदी कर लिया, फिर अपना फिजिक्स कर लिया। ये मैं एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैं ये वाले सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ। आप जोन से सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, मीन्स जोन से आप डिग्री करना चाहते हो, उसमें कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली आप उसको ही चूज करोगे। यहाँ से आप क्लिक करने के बाद ओके कर दोगे। नेक्स्ट आपका जो पेज आएगा वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपको मतलब कि एग्जाम कहाँ पर देना है, मतलब सिटी, आप एग्जाम की सिटी कौन सी रहेगी। तो सिंपल आप आसपास की जितनी भी सिटीज़ है जहाँ पर आप एग्जाम, जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर आप चाहते हो मेरा रहे, मैं एग्जाम देने वहाँ पर जाऊँ, तो आप सारी सिटी चूज़ करके आई एग्री पर क्लिक करके सेव कर दोगे। यहाँ तक आपकी सारी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स फिलअप हो जाएंगी। अब आपको मेन काम क्या रह जाएगा, आप मेन का जो फीस पेमेंट का काम है वो रह जाएगा। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट काम आता है आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना। साइज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बाकी यहाँ पर भी साइज़ लिखा हुआ है, वो फ़ोटो और वीडियो सिग्नेचर आप पहले से ही ऐड कर लोगे। बाकी फ़ोटो और ये सिग्नेचर को कंप्रेस कैसे करना है उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। डॉक्यूमेंट्स आपके सही तरीके से अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करोगे, जैसे रेड कलर में लिखा हुआ है। यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पर आप मोबाइल नंबर पर डाल दोगे, जो आया है मोबाइल नंबर पर वो यहाँ पर डाल दोगे। आपका जो फ़ोन नंबर है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और ये जो कैप्चा है सिंपली कैप्चा फिलअप कर दोगे और यहाँ पर से लिख दो, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे अपना वेरीफाई OTP। वेरीफाई OTP करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज है, मतलब जो फाइनल पेज है उस पर आप चले जाओगे। फाइनल पेज में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी अपना क्लिक हो जाएगा और यहाँ से अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दोगे एक वापस से, तो आपकी सारी जो डिटेल्स है जो आपने फिलअप कर दी उन पर टिक बना हुआ आ जाएगा। यहाँ से अगर आप अभी भी कुछ चेंज करना चाहते हो तो अभी भी कुछ चेंज कर सकते हो। जो भी आपको लगता है कि मैंने गलती से फिर कुछ फिल कर दिया है तो वो फिल कर दो। बाकी आपको एक बार दोबारा दिखाया जाएगा जो भी आपने कुछ फिलअप किया है, सब कुछ नेम्स जो भी सब कुछ था, नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, सब कुछ आपको दोबारा दिखाया जाएगा। आप एक बार रीचेक कर लेना, कुछ गलती है तो अभी के अभी चेंज कर लेना, वरना फिर आपको जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब चेंज करने का मौका मिलेगा और तब भी में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो अभी से बिल्कुल ध्यान से आराम से बनना। सब चीज़ों पर क्लिक करने के बाद कि मैं सब कुछ सही फिल कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ पर फाइनल सबमिट आप कर दोगे। अब फॉर्म जो है वो आपका सबमिट हो चुका है बट अभी तक पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म जब होगा जब आप ये फीस पे कर दोगे। सिंपली फीस पे करने के बाद आपके पास प्रिंट आउट निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। और जैसे ही आप फीस पे करते हो आपके पास कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट निकल जाएगा। ये आपका क्या है, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है। फिर इसके बाद आपके पास करेक्शन विंडो आएगी। अगर आप कुछ गलती से आपने फॉर्म में कुछ गलत भर दिया है तो आप करेक्शन विंडो में आप क्या कर लोगे, इसको सही कर लोगे। फिर आपका मतलब कि एडमिट कार्ड आएगा लास्ट में, फिर आपका एग्जाम सिंपली हो जाएगा। बाकी आपका जो फॉर्म फिलअप हुआ है यहाँ से लेके आपको यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट डे होगा उनके बीच में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से आपका फॉर्म फिलअप करना है, उन सबको मतलब कि एक सिंपल प्रोसेस में मैंने ब्रेक डाउन कर रखा है। उसकी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी आई बटन में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चैनल पर तो पड़ी हुई है, आप चैनल आप जरूर चेकआउट करके जाना क्योंकि सारी जो हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है जो आपको देखनी चाहिए वो सब आपको चैनल पर मिल जाएंगी। बाकी इस तरीके से आप अपना CUT का एग्जामिनेशन का जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी जरूर ये शेयर कर देना। बाकी फॉर्म को लास्ट डेट से पहले जितनी जल्दी हो सके भर लेना क्योंकि लास्ट डे पर क्या आपका सर्वर क्या बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जो चैनल की प्लेलिस्ट है CUT UG वाली, इसको जरूर चेकआउट कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।